Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start a new chapter number 5, a different kind of school. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में ऑथर किस टाइप के स्कूल की बात कर रहे हैं. बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस वर्ड्स इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग. बैंडेज, क्रच. देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन सारे वर्ड्स की आपको मीनिंग आनी चाहिए. सबसे पहला वर्ड आपका बैंडेज. बैंडेज हम जानते हैं उस पट्टी को कहते हैं जब हमें कहीं पर चोट लगती है, कहीं खरोच आती है तो उस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं. क्रच, क्रच कहते हैं बैसाखी को. जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं या किसी तरीके से चल नहीं पाते वो इसको लेकर चलते हैं. क्रिपल, क्रिपल कहते हैं अपाहिज व्यक्ति को जो सही ढंग से नहीं चल सकता हो, जो क्रच की हेल्प से चलता है उसी को कहते हैं क्रिपल. और क्रच जिसका यूज़ करता है वो चलने के लिए. अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रच का यूज़ करते हुए चलते हैं. जब पैर में चोट आ जाती है या किसी वजह से एक्सीडेंट होता है तो क्रच का यूज़ के चलते हैं. ऑनर, ऑनर मीन्स इज़्ज़त. मिसफॉर्चून, बुरी किस्मत, बदकिस्मती. सिस्टम, तरीका, एक प्रणाली. लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. अब इसमें देखिए आपको एक पिक्चर सबसे पहले शो की गई है. अब इस पिक्चर के बेस पर आपको डिपिक्ट करना है कि ये स्कूल किस तरह से औरों स्कूल से डिफरेंट है, अलग है. तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. इसमें ऑथर कह रहे हैं कि मैंने अब मिस बीम्स स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ था इससे पहले, लेकिन पिछले ही हफ्ते ऐसा मौका हुआ जब मैं वहाँ पर पहुँचा था. इट मीन्स मिस बीम स्कूल में गया था. उससे पहले कभी भी मिस बीम स्कूल में नहीं गए थे, बट बहुत कुछ वो मिस बीम स्कूल के बारे में इससे पहले सुन चुके थे. व्हेन आई अराइव देयर वॉज नो वन इनसाइड बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. कह रहे हैं कि जब मैं पहुंचा वहाँ देयर वॉज नो वन इनसाइड. इनसाइड मीन्स टू बी सीन, कोई था ही नहीं जिसे मैं देखता. बट अ गर्ल, मुझे लेकिन एक लड़की मिली जो करीब 12 साल की थी. हर आइज वर कवर्ड विथ अ बैंडेज. उसकी आँख जो है वो बैंडेज से कवर्ड थी. तो पिक्चर में आप देख सकते हैं उसकी आँखों पर पट्टी लगी हुई है, बैंडेज लगी हुई है. And she was being led carefully between the flower beds by a little boy. और उसे एक छोटे से बच्चा, एक लिटिल बॉय, फ्लावर्स बेड्स होते हैं जो फूलों की क्यारियाँ होती हैं उनके बीच से बिल्कुल केयरफुली, सावधानी से, ध्यान से लेकर जा रहा था. Who was about 4 years younger. जो बच्चा इन्हें लेकर जा रहा था वो करीब उनसे 4 साल छोटा था. इट मीन्स ये 12 की थी तो वो अप्रोक्स 8 ईयर्स के रहे होंगे. हु वाज अबाउट 4 ईयर्स यंगर. शी स्टॉप, वो रुकी. एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. और ये मुझे दिखाई दिया, ऐसा लगा कि वो उस लिटिल बॉय से पूछ रही थी मेरे बारे में, पूछ रही थी कौन आया है. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. और मुझे ये दिखा कि वो जो बच्चा था वो मेरे बारे में डिस्क्राइब कर रहा था, बता रहा था. देन दे पास्ड अवे. उसके बाद वे वहाँ से पास्ड ऑन मीन गुजर गए. थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं. थर्ड पार्ट में क्या होता है. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. अब कह रहे हैं कि मिस बीम जो थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने उम्मीद लगाई थी. इट मीन जब मैं इतना ज़्यादा मिस बीम के बारे में सुन रहा था तो मेरे दिमाग में एक फिगर बन चुकी थी कि मिस बीम किस तरह की होंगी, और ऐसे ही मैं कुछ एक्सपेक्टेशन लिए हुए वहाँ पर पहुँचा था. तो कह रहे हैं कि जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसा मैं उम्मीद लगाया हुआ था, वैसे ही मुझे मिस बीम मिली. कैसी, यहाँ पर बताया है मिडिल एज की थी. मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी. फुल ऑफ अथॉरिटी मीन्स उसके पास फुल पावर थी. फुल पावर थी जो वो उनके अंडर वर्क करते थे, उन पर यूज़ करते थे.
ऑर्डर वगैरह देती थी। एट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी काइंडली मीन्स फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना मिजाज की थी, और अंडरस्टैंडिंग और समझने वाले थी। इट मीन्स दूसरों की फीलिंग्स को वो बहुत जल्दी समझ लेती थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, अब उनके जो हेयर्स थे वो धीरे धीरे ग्रे होना शुरू हो गए थे। इट मीन्स वो ओल्ड होना शुरू हो गई थी। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। प्लम फिगर मीन्स, देखिए प्लम लिखा हुआ है, स्टाउट, प्लेजेंटली फैट, फैट मतलब मोटा, प्लेजेंटली मतलब इतना मोटा कि ज़्यादा भद्दा भी ना दिखे, ठीक ठाक मोटी दिख रही थी। काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। होम सिक मतलब मीन्स सैड, जो निराश हो। किस लिए निराश हो? क्योंकि वो अपनी फैमिली से, अपने होम से दूर रहता हो, ऐसा घर, क्योंकि जब भी कोई एजुकेशनल के लिए आता हो तो वो उस स्कूल में आता है और ऐसे में वो निराश होता है। और जो होम सिक चाइल्ड है उनकी जब फिगर को देखता है, प्लम फिगर को देखता है, तो उसको अंदर, उस चाइल्ड के अंदर एक कंफर्ट आ जाता है, एक सुकून आ जाता है कि हाँ है मेरे साथ कोई जिसके साथ मैं रह सकता हूँ। आई आस्क हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड, मैं उनसे उनके टीचिंग मेथड से, जो टीचिंग करने के मेथड से, तरीके थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे। विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, जिसके बारे में मैं सुन चुका था, वो क्या थे? सिंपल थे, आसान थे। तो फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। अब जो मिस बीम है वो कहती हैं कि सीखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सीखने के लिए, किस की हेल्प से हम सीख सकते हैं, उनको ही वो आगे बता रही हैं। इट मीन्स उनको टीचिंग मेथड्स वो बता रही हैं। सबसे पहली चीज़ वो सिंपल स्पेलिंग होनी चाहिए, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पर हम पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि इस पिक्चर में जो ये आग पर बधी हुई पट्टी है, इट मीन्स ये जो स्कूल है यहाँ पर एक कॉमन स्टूडेंट के लिए नहीं, बट ये समझ सकते हैं जो विजुअली चैलेंज हो। इट मीन्स वो जो सही तरीके से देख ना सकता हो या सही तरीके से चल ना सकता हो, उन सब के लिए ये स्कूल है। तो इसलिए वो पूछते हैं कि कितने आसानी तरीके से इन सारे स्टूडेंट को आप सिखा लेते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को सिखाना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, एक कठिन वर्क होता है, हर कोई इनको नहीं सिखा सकता है। इनके सिखाने के लिए आपके पास एक स्पेशल टीचिंग मेथड होना चाहिए, स्पेशल लर्निंग क्वालिटी होनी चाहिए, स्पेशल टीचिंग क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए वो पूछते हैं, तो बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं करती हूँ। सबसे पहले क्या चीज़ है? सिंपल स्पेलिंग के यूज़ करती हैं। दूसरा एडिंग सिखाती हैं, सब्ट्रैक्टिंग सिखाती हैं, मल्टीप्लाइंग सिखाती हैं एंड राइटिंग, और राइटिंग भी सिखाती हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक। और कह रहे हैं कि इनके अलावा जो भी बचता है वो कैसे होता है? बाय रीडिंग टू देम, उनको मैं क्या करता हूँ? उनके सामने रीडिंग करती हूँ, उनको पढ़कर सुनाती हूँ, और इंटरेस्टिंग टॉक, और उनके साथ इंटरेस्टिंग टॉक करती हूँ, बातचीत करती हूँ। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, और जब मैं ऐसा करती हूँ, उनको पढ़कर कुछ सुनाती हूँ, रीडिंग करती हूँ या उनके साथ बातचीत करती हूँ, तो ऐसे में वो उन्हें कैसे बैठना होता है? उस टाइम बिल्कुल सिट, बिल्कुल शांत, चुपचाप, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनके हाथों की भी कैसे रखना है? बिल्कुल क्वाइट, यानी हैंड्स की मूवमेंट भी नहीं करनी है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और कह रहे हैं कि इनके अलावा और भी प्रैक्टिकली कोई लेसन वो उन बच्चों को नहीं देती है। तो क्लास को यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।